बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उर्दू लर्निंग पॉइंट। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आपको मालूम है ये चैनल उर्दू के लिहाज से, उर्दू ज़ुबान के लिहाज से और उर्दू अदब के लिहाज से ये यूट्यूब पर मैं इस पर वीडियो बनाता हूँ और ये तलबा के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है और तलबा इसको सपोर्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मफ़ूल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दो वीडियो में हमने क़वाइद उर्दू के सिलसिले में हमने फ़ेल और फ़ाइल के बारे में अलग अलग वीडियोस बनाकर आप लोगों के सामने पेश किए थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग फ़ेल और फ़ाइल के बारे में अच्छी तरह जान चुके होंगे और आपके लिए उसको समझना और एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। तो इस सिलसिले की डियर स्टूडेंट आज ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम मफ़ूल के बारे में पढ़ेंगे और इसकी तारीफ करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए। आज का तीसरा टॉपिक जो है ये इसका नाम है मफ़ूल। मफ़ूल ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है ऐसी चीज़ जिस पर काम किया गया हो, ऐसी चीज़ जिस पर इंसान ने कोई काम किया गया हो और इसका मतलब वाज़े होता हो तो उसको मफ़ूल कहते हैं। ये वो कलमा है जिसमें किसी चीज़ पर किए गए काम का जिक्र किया गया हो। मफ़ूल ये वो कलमा है जिसमें किसी चीज़ पर किए गए काम का जिक्र किया गया हो। इसको ग्रामर या क़वाइद की ज़ुबान में मफ़ूल कहते हैं कि मफ़ूल इस पर कोई फ़ेल किया गया है, कोई काम किया गया है, इसलिए इसको मफ़ूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट ये जुमले मुलाहिज़ा कर ले। ये जो नीचे मैंने जुमले लिखे हैं आप इसको गौर से मुलाहिज़ा कर ले। नंबर 1 जुमला है रशीद क्रिकेट खेलता है। नंबर 2 तलहा ख़त लिखता है। तलहा एक नौजवान एक स्टूडेंट है, वो ख़त लिखता है। और दाऊद तीसरा जुमला है दाऊद खाना खाता है। तो डियर स्टूडेंट अब देखिए इन 3 जुमलों में रशीद क्रिकेट खेलता है तो ये क्रिकेट जो है ये इसमें मफ़ूल है कि भाई क्रिकेट खेला गया है और क्रिकेट पर काम किया गया है तो क्रिकेट यहाँ पर मफ़ूल है। दूसरे जुमले में तलहा ख़त लिखता है तो इसमें ये ख़त का लफ्ज़ जो है ये मफ़ूल है कि ख़त पर काम किया गया है, ख़त लिखा गया है। अब अगर कागज़ का एक बिल्कुल ब्लैंक सफ़ेद बिल्कुल वाइट पेज अगर हम इसको किताब पर रखी या क्लिप बोर्ड पर रखी तो हम इसको ख़त नहीं कह सकते जब तक हम कलम उठा के इस कागज़ के साफ सुथरे टुकड़े पर अगर हम इंग्लिश उर्दू या किसी भी ज़ुबान में अगर हम ख़त लिखते हैं तो फिर तभी जाके वो कागज़ का टुकड़ा और ख़त बन जाता है। तो तलहा ख़त लिखता है तो यहाँ पर ख़त पर काम किया गया है तो इसको मफ़ूल कहते हैं। नंबर 3 दाऊद खाना खाता है। तो खाना अगर प्लेट में रखा गया है और हम इसको हाथ नहीं लगाते तो हम तो इसको नहीं खा सकते। तो दाऊद ने काम करके खाने पर काम करके खाना खाया है तो दाऊद खाना खाता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये खाना जो है ये मफ़ूल है। इन मंदरजवाला जुमलों में इन 3 जुमलों में क्रिकेट ख़त और खाना, ख़त क्रिकेट ख़त और खाना ये मफ़ूल है। इसके बाद डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आप मफ़ूल के बारे में अच्छी तरह से जान चुके होंगे। अब डियर स्टूडेंट हम मस्दर और फ़ेल के बारे में बात करेंगे कि मस्दर और फ़ेल में क्या फ़र्क है। तो देखिए मस्दर वो लफ्ज़ होता है जो जिसमें ज़माना वक्त नहीं पाया जाता। मस्दर एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी दूसरे लफ्ज़ से नहीं बनता बल्कि अहले ज़ुबान इसको ख़ुद से बना के इस्तेमाल करते हैं और फिर इससे दूसरे बामानी अल्फाज बनाए जाते हैं, इसको मस्दर कहते हैं। तो मस्दर का मतलब है ये मरकज़ या ठिकाना जहाँ से दूसरे रास्ते निकलते हैं और बंदा आगे चला जाता है। तो देखिए कि मस्दर में ज़माना या वक्त नहीं पाया जाता मगर फ़ेल जो है अब इसके मुकाबले में फ़ेल जो है
مگر فعل وہ کلمہ ہے جس میں زمانہ یا وقت پایا جاتا ہے. مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا بلکہ فعل میں وہ کلمہ ہے جس میں زمانہ پایا جاتا ہے. مثلا ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں یہ مثالیں دیکھیں. مثلا جانا، آنا اور کھانا یہ کام ہے، یہ فعل ہے، مگر ان میں زمانہ نہیں پایا جاتا کہ بھئی یہ جانا کہاں جانا، پشاور جانا، اسکول جانا، کالج جانا، تو کب ہے یہ، کب بندہ جاتا ہے یا وہ جائے گا. تو اس میں وقت کی تفریق نہیں ہے، وقت کی پہچان نہیں ہے. آنا کہاں سے آنا، تو اس میں بھی وقت نہیں ہے. کھانا تو کیا چیز کھانا، تو اس میں بھی یہ خاص ایک اشارہ نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. یہ کام ہے مگر ان میں زمانہ یا وقت نہیں پایا جاتا، لہذا یہ مصدر ہے، مصدر کہلاتے ہیں. مگر جاتا ہے، ایک بندہ پشاور جاتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ اسکول جاتا ہے، ایک طالب علم کالج جاتا ہے، تو اب اس میں وقت پایا جاتا ہے، فعل پایا جاتا ہے. آتا تھا، اب ہم ماضی کے بارے میں بات کریں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے دانیال وہ کالج آتا تھا، اسکول آتا تھا، وہ کھیل کے میدان میں آتا تھا. تو اس میں وقت جو ہے حال، ماضی یا مستقبل کے بارے میں وقت پایا جاتا ہے. تو جاتا ہے، آتا تھا، آئے گا، ان تین جملوں میں یا ان تین الفاظ میں، مرکب الفاظ میں زمانہ یا وقت پایا جاتا ہے. یہ بھئی جاتا ہے موجودہ زمانہ فعل حال، آتا تھا گزرا ہوا زمانہ فعل ماضی، آئے گا آنے والا وقت یا زمانہ فعل مستقبل. تو ان جملوں میں زمانہ یا وقت پایا جاتا ہے، اس لیے یہ فعل ہے اور ہمیں اس کے بارے میں پوری طرح سے اس کا مطلب واضح ہے اور اس کے معنی ہمیں معلوم ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے، اس کو لائک کریں گے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ او طلبہ یا او طلبہ و طالبات جو میرے اس چینل پر نئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لائک اور شیئر کریں تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جو فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں نہیں جانتے، ان کو معلوم نہیں ہے، تو ان کو بھی معلوم ہو جائے، ان کے پاس بھی معلومات ہو اور کل و نسل میں ان تین چیزوں کے بارے میں جان سکے اور ان کے لیے آسانی ہو. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دے. اللہ حافظ.